प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को दी बधाई, मिलकर काम करने की दी प्रेरणा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को किया संबोधित, कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को साकार करती है प्राकृतिक खेती। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को भारत ने की बड़ी मदद, भेजा 44,000 टन यूरिया। भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, अमेरिका को सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट। श्रीलंका में बिगड़े हालात, पीएम ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति भी पद छोड़ने के लिए हुए तैयार, सेना प्रमुख ने दी शांति बनाए रखने की अपील। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश, बोले जल्द बहाल होगी अमरनाथ यात्रा। यूक्रेन ने भारत समेत 5 देशों के राजदूत किए बर्खास्त, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया ऐलान। टीएमसी विधायक ने दिया बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी को भी करना पड़ेगा श्रीलंका जैसा हालात का सामना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की श्रीलंका की स्थिति पर पूरी नजर, राजनीतिक संकट जल्द हल होने की उम्मीद। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना, गोटाबाया राजपक्षे स्पीकर ने किया ऐलान। इतिहास में पहली बार नेपाल ने किया भारत को सीमेंट एक्सपोर्ट, व्यापार घाटा में आ सकती है 15% की भारी गिरावट। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया बकरीद का त्योहार, दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज। कोक में आजादी के लिए फिर उठी आवाज, लोगों ने लगाए पाकिस्तानी सेना गो बैक के नारे, कई जगह पर हुआ विरोध प्रदर्शन। हरियाणा में कांग्रेस को लग सकता है तगड़ा झटका, कुलदीप बिश्नोई ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व जेपी नड्डा से मुलाकात, जल्द भाजपा में हो सकते हैं शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान, कहा हम श्रीलंका की हमेशा मदद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कोई शरणार्थी संकट नहीं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 डीएम समेत 50 अफसरों के किए ट्रांसफर। अब अक्टूबर 2022 से पहले खरीदे गए टायर के साथ नहीं चला पाएंगे गाड़ी, बदल रहे हैं नियम। पीएम मोदी ने मां काली को किया श्रद्धा भाव से याद, पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया टीएमसी सांसद का बचाव, कहा बीजेपी महुआ के खिलाफ हो एफआईआर दर्ज। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की दौड़ में 8 नाम हुए शामिल, सबसे आगे बने हैं ऋषि सुनक। 14-15 जुलाई को चिंतन शिविर के लिए बेंगलुरु में जुटे आरएसएस के कई नेता, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में बड़ी हलचल, 7 कांग्रेसी विधायकों की होटल में बैठक जारी। झारखंड के किसानों को 96% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप, सिंचाई में नहीं होगी परेशानी, राज्य सरकार की घोषणा। हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने की घोषणा पर पंजाब में छिड़ा राजनीतिक घमासान। भारत में बीते 24 घंटों में आए कोरोना के 18,257 नए केस, एक्टिव मामलों में हुई बढ़ोतरी, 1,28,690 पर पहुंचा आंकड़ा। कांग्रेस मुक्त हुई गोवा, 11 में से 8 कांग्रेस विधायकों की हुई बीजेपी में एंट्री। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा का किया बचाव, कहा चाहता हूं संबंध खराब न हो।